अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये वीडियो मेरे दिल के बेहद करीब है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन शख्सियतों की जिनकी मोहब्बत का कोई मोल नहीं, और वो हैं हमारे माता पिता। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज हम जानेंगे माता पिता का दर्जा, उनकी इज्जत की अहमियत, रसूल पाक की हदीसें, कुछ सच्ची कहानियाँ, और ये भी कि आज हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ बाप की इज्जत, जन्नत की राह। इस्लाम में माता पिता का मुकाम। इस्लाम में अगर अल्लाह और उसके रसूल के बाद किसी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है तो वो है माता पिता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव करो। सोचिए, नमाज, रोज़ा, ज़कात, सबसे पहले जिस चीज का हुक्म आया वो है माता पिता की इज्जत। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे अच्छे बर्ताव का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर पूछा, उसके बाद? आपने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर पूछा, उसके बाद? आपने कहा, तुम्हारी माँ। फिर चौथी बार पूछा, उसके बाद? आपने फरमाया, तुम्हारे बाप। ये इस्लाम की सबसे बड़ी तालीम है। माँ की कुर्बानियाँ। माँ, वो जो तुम्हारे पैदा होने से पहले भी तुमसे मोहब्बत करती है। 9 महीने तक दर्द, तकलीफ, कमजोरी सब सहकर तुम्हें अपने पेट में रखती है। कुरान कहता है, उसकी माँ ने उसे कमजोरी पर कमजोरी झेलकर पाला। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। कहा जाता है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ को कभी दुख मत देना, उसकी आंख से आंसू मत गिरने देना, क्योंकि माँ की बद्दुआ जिंदगी को अंधेरा कर देती है और माँ की दुआ किस्मत बदल देती है। बाप का एहसान। बाप जो कम बोलता है लेकिन ज्यादा सोचता है, जो खुद पुराना पहन लेता है लेकिन बच्चों को नया दिलाता है, जिसके चेहरे पर थकान होती है लेकिन होठों पर शिकवा नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाज़ा है। अगर चाहो तो उसकी कद्र करो, अगर चाहो तो उसे खो दो। बाप की खामोशी को कमजोरी मत समझो, उसके दिल में तुम्हारी पूरी जिंदगी बसी होती है। आज की औलाद की गलतियाँ। आज सबसे बड़ा अफसोस ये है कि बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, दुनियावी बिजनेस, इन सब में माँ बाप पीछे छूट जाते हैं। कोई उनसे ढंग से बात नहीं करता, कोई उनके पास बैठता नहीं। याद रखो, अल्लाह उस गुनाह की सजा दुनिया में ही दे देता है जो माँ बाप को दुख पहुंचाने से जुड़ा हो। आज अगर तुम अपने माँ बाप को रुलाओगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हें रुलाएगी। माता पिता के हक। 1. पहला हक, उनसे नरमी से बात करना। 2. दूसरा हक, उनके सामने ऊंची आवाज न करना। 3. तीसरा हक, उफ तक न कहना। 4. चौथा हक, उनकी बात ध्यान से सुनना। 5. पांचवा हक, उनकी खिदमत करना। 6. छठा हक, उनके लिए हमेशा दुआ करना। ऐ अल्लाह, जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला, तू भी उन पर रहम फरमा। माता पिता के इंतकाल के बाद भी उनके हक खत्म नहीं होते। उनके लिए दुआ, उनकी तरफ से सदका, उनके रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक। 2 सीख देने वाली कहानियां। एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पर उठाकर हज कर रहा था। किसी ने पूछा, क्या तुमने माँ का हक अदा कर दिया? उसने कहा, नहीं, मैं उसकी एक चीख का भी बदला नहीं चुका सका। दूसरी कहानी। एक बेटा अपने बाप की बातों को नज़रअंदाज करता रहा। जब वो खुद बाप बना तो उसकी औलाद ने भी उसके साथ वही किया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। माता पिता को खुश करने के तरीके। रोज उनसे बात करें, उनकी तबीयत पूछें, उनके पास बैठें, उनके साथ खाना खाएं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, उनकी दुआ ज़रूर लें। यकीन मानिए, माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, माता पिता अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। अगर आज वो आपके साथ हैं तो खुद को खुशनसीब समझिए। उनकी इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, उनकी बात मानें। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप का हक सही तरह अदा कर सकें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।